हेलो दोस्तों। तो क्लास 8 का तीसरा चैप्टर है जो हम बोल रहे हैं उसको गौर नोट करते चल जाना है। बहुत कम समय में हम शॉर्टकट में समझाते हुए निकल जाएंगे। तो हम अपना चैप्टर का नाम है ग्रामीण जीवन और समाज। ग्रामीण जीवन और समाज और अंग्रेज का इस पर भारत इस गांव पर शासन क्या होता है इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम समझते हैं यहाँ पर अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय गांव कैसा था। भारतीय गांव कैसा था तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना है कि जमीन का मालिक कौन होता था। जो खेत है, खेत के लिए जमीन का मालिक कौन होता था? राजा होता था। जमीन का मालिक कौन होता था? राजा होता था। मतलब अंग्रेज के शासन करने से पहले जमीन के मालिक कौन होता था? राजा होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? जमीन का मालिक दोस्तों कौन होता था? तो जमीन के मालिक। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि राजा या उसके अधिकारी गांव में ज़्यादा दखल नहीं देते थे। राजा या उसके अधिकारी गांव में ज़्यादा दखल नहीं देते थे। वे बस निर्धारित लगान उसूला करते थे और राज अपने कर्मचारी के माध्यम से किसानों पर पूरा ध्यान रखते थे। कहने का सेंस मेरा यहाँ पर ये दोस्तों हो गया, कहने का सेंस मेरा ये हो गया कि जो राजा होते थे और उसके अधिकारी यानी कि कर्मचारी और जमींदारी के माध्यम से किसान पर क्या करते थे? नजर रखते थे। किसान पर क्या करते थे दोस्तों? नजर रखते थे। क्लियर है ना? किसान पर नजर रखते थे। अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि मतलब कि ठेकेदारी व्यवस्था क्या है। तो आपको ठेकेदारी व्यवस्था समझना है। तो ठेकेदारी व्यवस्था में सिंपली दोस्तों आपको याद रखना है कि जो व्यक्ति किसी इलाका से अति लगान वसूलने का, मतलब जो व्यक्ति कोई भी इलाका है, मान लीजिए दोस्तों ये पूरा इलाका हो गया, तो इस इलाका हो गया, जो व्यक्ति ज़्यादा अति कर वसूल के देगा उस व्यक्ति को हम इसका क्या कर देंगे? हम अधिकार दे देंगे कि तुम कर वसूल को दे सकते हो, है ना। तो आपको यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि जो व्यक्ति जिस इलाका से ज़्यादा कर वसूल के देगा, है ना, उसे अधिक कर वसूलने का अधिकार दे जाएगा। कर वसूलने के उसको क्या दिया जाएगा? अधिकार दिया जाएगा। और इसे हम क्या कहते हैं? ठेकेदारी व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? ठेकेदारी व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? ठेकेदारी व्यवस्था कहते हैं। साथ ही बोलना, क्या कहते हैं? ठेकेदारी व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? ठेकेदारी व्यवस्था कहते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं दोस्तों कि वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए, अधिक से अधिक है कि नहीं, तो मतलब आय बढ़ाने के लिए वो क्या क्या करता है। तो आपको यहाँ पर सिंपली याद रखना है अस्थाई बंदोबस्त क्या है। तो अस्थाई बंदोबस्त में जैसे मान लीजिए दोस्तों कि हम क्या हो गए, मतलब कि मान लीजिए हम जमींदार हो गए। हम क्या हो गए? जमींदार हो गए। आप मतलब कि आप मान लीजिए अंग्रेज हो गए, तो आप फिक्स कर दिए हमसे, क्या फिक्स कर दिए कि देख भाई हम तुमको 10 वर्ष तक है कि हम टैक्स फ्री कर देते हैं कि 9/10 लेंगे तो लेंगे। मतलब फिक्स कर दिए कि कितनों तुम जाओ, हम इतना कर तुमसे लेंगे तो लेंगे, है कि नहीं, इतना कर लेंगे तो लेंगे। तो यह अस्थाई बंदोबस्त का पूरा फिक्स लागू किया गया। तो 1793 मेरे बात को गौर करना है। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त क्या हो गया कि लागू हो गया। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त क्या हो गया? लागू हो गया। कितना? 1793। बात समझ में आ रहा है ना? 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हो गया। मतलब कि इसमें फिक्स कर दिया कि देखिए, मतलब कि 100% अगर उपजा, 100% उपजा, कितना? 100% उपजा। तो 100% उपजा तो इसमें 45% किसका होगा? अंग्रेज का होगा। 40% किसका हो गया? बच गया 55। तो 55 में 40% किसान का, 15% जमींदार का होगा। किसका होगा? जमींदार का होगा। तो अस्थाई बंदोबस्त में फिक्स कर दिया कि भाई हम तुमसे इतना कर लेंगे तो लेंगे। और किसके? इसमें मालिक किसको बना देता था? मालिक इसमें जमीन को बना थी, जमींदार को बना देता है। जमींदार को मालिक बना देता है। क्लियर है ना? मेरी बात समझ में आ रहा है ना? मालिक किसको बना देता है? जमींदार को बना देता है। किसको बना देता है? जमींदार को। अच्छा, अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ तो हुआ भाई, लेकिन किस एरिया में लागू हुआ? अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ, लेकिन किस एरिया में लागू हुआ? तो याद रखना है बंगाल। बोले तो साथ में बोलना है बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। क्लियर है ना? समझ में आएगा? क्या बोले? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अगेन रिपीट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। क्लियर है? तो स्थायी बंदोबस्त मतलब इसे फिक्स कर दिया किसके माध्यम से? जमींदार के माध्यम से। किसके माध्यम से? जमींदार के माध्यम से। और उसे जमीन का मालिक बना दिया गया। एरिया भी बतला दिए हैं कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा एरिया इसमें चला था। क्लियर है? बिहार, बंगाल और उड़ीसा चला था। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि
रैयतवाड़ी क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये जो स्थायी बंदोबस्त है इसमें दो गो मत आता है। क्या गो? दो गो है कि नहीं? इसमें क्या आता है? दो गो मत आता है। अधिकारियों के लेके कंपनी में दो गो मत आता है। पहला बोलता है कि इस कंपनी के पास अपना अधिकार रखना चाहिए, अधिक टैक्स बढ़ाने के लिए। कंपनी के पास अपना अधिकार रखना चाहिए किसके लिए? टैक्स बढ़ाने के लिए, टैक्स बढ़ाने के लिए, है कि नहीं? और दूसरा बोलता है ये जो साला जमींदारवा है कि मतलब कि बेगर कुछ कैले है कि ना, कि लाभ ज्यादा कमा रहा है। कौन? जमींदार है जो बेगर कुछ कैले, मतलब है कि नहीं, अति क्या करना, सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है। तो एक अर्थशास्त्री का नाम है रिगार्डो। क्या नाम है दोस्तों? रिगार्डो। 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 एक अर्थशास्त्री का नाम है रिगार्डो। इसने बुक लिखा है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक। इस मतलब ये लिखा है। तो रिगार्डो का कहना किस सेंस से कि डायरेक्ट हम क्यों नहीं किसान से मतलब कि अटैक करें, मतलब कि किसान से क्यों नहीं मेल करें, मतलब कि भेंट करें, और उसी से क्यों नहीं टैक्स ले। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान से जाके उपज के हिसाब पर टैक्स लेता। किसके हिसाब पर? उपज के हिसाब पर। किसान से मतलब टैक्स लेता सीधा डायरेक्ट। इसमें पूछेंगे कि मालिक किसको बना देता है? रैयतवाड़ी। क्या है? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी में मालिक किसको बना देता है? किसान को बना देता है। रैयतवाड़ी में मालिक किसको दोस्तों बना देता है? तो रैयतवाड़ी में आपको याद रखना है, मालिक किसको बना देता है? तो किसान को बना देता है। और इसमें एरिया कौन सा आ जाएगा? तो दक्षिण भारत। आपको भारत का अगर नक्शा बनाने आता है तो आपको पता होगा दोस्तों, ये दक्षिण हो गया, पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में क्या किया कि यह व्यवस्था लागू किया गया। कौन सा व्यवस्था लागू किया गया? रैयतवाड़ी। कौन सा व्यवस्था? रैयतवाड़ी। इसमें जमीन का मालिक किसको बना दिया गया? तो किसान को। और उपकार कर कैसे, टैक्स कैसे लिया गया? तो उपज के हिसाब पर, मतलब ऊंचा उपज के हिसाब से, जितना उपज होगा उस हिसाब से क्या लेगा दोस्तों? कर लेगा। क्या लेगा? कर लेगा। साथ में बोलना है। तो हम बतलाइए कि क्या बतलाइए? रैयतवाड़ी बतला दिए, अस्थाई बंदोबस्त बतला दिए। अब समझते हैं महालवाड़ी। क्या समझते हैं दोस्तों? महालवाड़ी किसे कहते हैं? तो महालवाड़ी क्या है दोस्तों? इसमें क्या किया, महालवाड़ी में जो आप बड़े फैमिली से है, जिसके पास काफ़ी ज़मीन है, उससे अंग्रेज क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, मतलब कि मील करता है। और उससे मतलब किसान के उससे भेंट करके क्या करता है? किसान से अधिक कर लेता है। इसमें भी उपज के हिसाब से ही लेता है। इसमें भी कर कैसा लेता है? उपज के हिसाब से लेता है। और इसमें मालिक किसको बना देता है? तो मालिक बना देता है जो बड़े परिवार के हैं, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, उसको क्या बना देता है? मालिक बना देता है। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? उसको मालिक बना देता है। अच्छा, इसमें एरिया कौन सा चलाएगा? तो इसमें एरिया चलाएगा, गौर करना है, पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, है कि नहीं? पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश याद रहेगा। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश। एरिया समझ में आ गया। महालवाड़ी भी समझ में आ गया। जो काफ़ी बड़े फैमिली है, बड़े ज़मीन है जिसके पास, है कि नहीं, उससे हम महाल कहते हैं। इसी से बना गया महालवाड़ी। तो हम आपको दोस्तों समझाए कि क्या कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त, ठेकेदारी समझा दिए, रैयतवाड़ी समझा दिए, महालवाड़ी समझा दिए, एरिया बतला दिए, किसको कौन मालिक बनाता है ये बना दिए। अब यहाँ पर दोस्तों समझना है कि 1875 में एक दक्कन का विद्रोह होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या करता है? 1875 में, गौर से मेरे बात को सुनना है, 1875 में दक्कन में एक विद्रोह होता है। कहाँ होता है? दक्कन में एक विद्रोह होता है। इसमें जो महाजन होता है उसको क्या करता है? उसका दस्तावेज ये सब जला दिया जाता है और उसको उससे छुटकारा पा लिया जाता है। जला के उसे छुटकारा पा लिया जाता है। क्लियर है ना? अब समझते हैं नील दर्पण के बारे में। नील दर्पण के राइटर के नाम, नील दर्पण के राइटर के नाम है, नील दर्पण के राइटर के नाम है दीनबंधु मित्र। क्या है? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। हम जो बोल रहा है उसको लिखना, दीनबंधु मित्र। इसमें जब बुक को प्रकाशित किया गया तो उस पर नाम नहीं लिखा गया स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि अंग्रेज इसको छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अंग्रेज इसको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, इसी के लिए। तो इस पर बाद में पता चला तो इसको आलोचना किया गया। तो इसमें क्या किया गया दोस्तों? जो भी महाजन था उस सबको क्या कर दिया गया, मतलब कि जो उसका बही था उस सबको क्या कर दिया गया? जला दिया गया। तो यहाँ तक आपको याद रहेगा? यहाँ तक आपको याद रहेगा कि नहीं? बतलाइए दोस्तों। हम बताए हैं दोस्तों कि दक्कन के क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ था 1875 में, 1875 में जो दक्कन के क्षेत्र में, मेरे बात को गौर से सुन लेना है, 1875 में जो दक्कन के क्षेत्र में विद्रोह हुआ था, इसमें मतलब कि लोग सब क्या किया कि महाजन के जो बही रखते हैं उसमें जो लिखा जोखा रखते हैं कि कर उर है, उसको क्या किया गया? जला दिया गया। किसमें? तो 1875 के दक्कन के विद्रोह क्षेत्र में। ये आपको याद रहेगा। फिर दीनबंधु के राइटर के नाम क्या बोलते हैं? नील दर्पण के राइटर के नाम दीनबंधु। नील दर्पण के राइटर के नाम दीनबंधु।
तो आपको इतना याद है तो समझिए। और यहाँ याद रखने हैं नकदी फसल जो मतलब कि पैसा के लिए करते हैं, तो नकदी फसल में जो भी हो गया गन्ना उन्ना तंबाकू उम्बाकू, ये कौन सा एरिया हो जाएगा, तो इसके लिए एरिया याद रखना है बंगाल। बंगाल बोले तो बंगाल में पटसन या जूट, और असम में चाय, बिहार में नील, बिहार में नील अफीम। तो ये इतना आपको याद है तो ये नकदी फसल बिहार से रिलेटेड हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो अब नील दर्पण क्या, अति नील का खेती 3 कठिया प्रणाली सब लागू किया गया था, मतलब कि 20 बीघा में करेगा तो 3 कट्ठा बर्बाद हो जाता था, तो ये अलग बात है। फिलहाल आपको अगर इतना याद है तो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो चलिए दोस्तों हम इसका ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन भी करा देते हैं। तो गौर से सुनना है मेरे बात को, गौर से सुनना है मेरे बात को, हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों समझते हैं कि बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी, अस्थाई बंदोबस्त, किस अस्थाई बंदोबस्त। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था, राजा। राजा। अस्थाई बंदोबस्त दोस्तों आपको हम बतला दिए है कि अति अस्थाई बंदोबस्त बिहार हो जाएगा, बंगाल उड़ीसा हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त में फिक्स कर दिया जाता है कि इतना दिन के लिए इतना कर लेंगे तो लेंगे, इतना टैक्स लेंगे तो लेंगे, क्लियर है। आप समझते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन होता था, तो रैयतवाड़ी में किसान होता था, किसान को डायरेक्ट यहाँ पर क्या करता था, मालिक बना दिया जाता था। अब समझते हैं अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाए गए, तो दोस्तों इसमें हमको डाउट है तब पर भी हम मेंशन मारते क्या, अति यहाँ पर आय बढ़ने का मतलब कि ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें डाउट है, आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, तब महालवाड़ी किसे मिल जाएगा, पंजाब से मिल जाएगा। नील दर्पण अति दीन बंधु मित्र, नगद फसल बिहार, और स्थायी बंदोबस्त 1793। तो फिलहाल दोस्तों अगर आपको इतना याद है तो समझिए कि आपका काम हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलेंगे दोस्तों।